नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर 10 साल में 50 लाख, यानी कि 10 साल में 50 लाख का टारगेट है, यानी गोल है। और 50 लाख के लिए, यानी कि 10 साल में 50 लाख के लिए कितने की एसआईपी करनी होगी, यानी कि 10 साल में कितने की हम एसआईपी करें जिससे हमारा 10 साल में 50 लाख रुपए का टारगेट अचीव हो जाए। तो दोस्तों, यहां दो तीन चीजें कंफर्म है। एक आपका टाइम यानी 10 साल, और एक आपका गोल 50 लाख। दो चीज कंफर्म है। तीसरी चीज जो एसआईपी है वो कंफर्म नहीं है कि कितने की आप एसआईपी चलाएं तो हमारा 50 लाख रुपया 10 साल में कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका गोल क्या है और आप कितने की एसआईपी चला रहे हैं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आपका गोल लंबा है, यानी कि आपका जो कार्पस है, फंड है, वो आपका लक्ष्य टारगेट बहुत लंबा है, तो इसके लिए आपको टाइम जो दे रहे हैं वो 10 साल दे रहे हैं। अब 10 साल में हम कितने का एसआईपी अगर करते हैं तो हमारा पैसा 50 लाख रुपए से ऊपर का टारगेट हो जाता है। तो यहां दोस्तों, जो आपका ये फंड का टारगेट है, यहां पे आपका रिटर्न, जैसा कि आप जिस फंड में एसआईपी चलाते हैं उस फंड के रिटर्न के आधार पे ही आप एसआईपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने की हम एसआईपी चलाएं तो हम 50 लाख के टारगेट पे पहुंच जाएं। क्योंकि हर इन्वेस्टर का सपना होता है कि एक गोल होता है कि हमें 10 साल बाद इतना पैसा का काम है और इतना पैसा हमारा बन जाना चाहिए। तो यहां दोस्तों, हम फंड के परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड जो हम ये देखेंगे कि अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है 12% से अगर हम गणना करके चलते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मान लीजिए जिस फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो 12% का एवरेजिंग रिटर्न देता है, तब उसके हिसाब से हमें कितने की एसआईपी करना पड़ेगा। और यहां जो हम कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं, पहले आप यहां देखें एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%। यहां अगर आपका फंड 15% परफॉर्म करता है, यानी कि 15% का 10 साल में रिटर्न देता है, तब आप देखें कि 20,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं तो 20,000 की एसआईपी से आपका 10 साल में 24 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। यानी कि आपका जो मूलधन होगा 10 साल में वो 24 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, जिसका 15% रिटर्न के हिसाब से 52,68,815 रुपया आपका यहां मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है। यानी कि 10 साल बाद आपका 52,68,815 रुपया एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से बन सकता है। तो अगर 15% का फंड रिटर्न देता है तो कितने की एसआईपी करना पड़ेगा? 20,000 की। 20,000 की अगर आप एसआईपी करते हैं तब आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। अब दोस्तों, अब यहां दो चीज है, अगर 15% से कम रिटर्न मिला तो कितने की करना पड़ेगा, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहां अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% आता है, यानी कि अगर 12% रिटर्न आता है तब हमें अपनी एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 25,000 की एसआईपी। और अगर हम 25,000 की एसआईपी करते हैं तो 10 साल में हमारा 30 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। मूलधन जो आपका होगा वो 30 लाख होगा, जिसका मेच्योरिटी वैल्यू जो करंट वैल्यू बन सकता है 10 साल बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 56,06,821 रुपया आपका यहां बन सकता है। यानी कि आप यहां दो चीज देखें कि अगर आपका फंड का परफॉर्मेंस रिटर्न कम आता है तब आपको एसआईपी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप का रिटर्न अच्छा देख के चलते हैं, यानी अच्छा 15% एक्सपेक्ट करके चलते हैं, तब आपको 20,000 रुपए की एसआईपी करना पड़ेगा। और 12% का अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको 25,000 का एसआईपी करना पड़ेगा, जिससे आपका 10 साल में 50 लाख का टारगेट अचीव हो सके। अब दोस्तों, कुछ हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस की। जैसे कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर
10 साल के लिए एसआईपी तो करना है, तो हम कौन कौन से फंड में कर सकते हैं। तो 10 साल का जो आपका जब गोल निश्चित है, समय भी निश्चित है, तो 10 साल के लिए आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जा सकते हैं। तब यहाँ पे हम मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पे हम स्मॉल कैप का रिटर्न चेक करेंगे कि पीछे आज के 10 साल पहले अगर किसी ने एसआईपी किया था 10 साल के लिए और 20,000 की एसआईपी अगर किया था किसी ने, तो आज उस फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले स्मॉल कैप फंड में एसआईपी चालू किया था, तो 10 साल में आप देखें कि 20,000 की वैल्यू को कितना बना के दिया है, जिससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर हम स्मॉल कैप में करते हैं तो 10 साल के लिए करते हैं, 20,000 रुपये का अमाउंट है, डायरेक्ट फंड है, तो सबमिट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहला जो फंड आता है निकल के 10 साल के एसआईपी के रिटर्न के मामले में सबसे ऊपर जो आपका फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और तीसरा आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, चौथा डीएसपी स्मॉल कैप फंड, पांचवा आपका यूनियन स्मॉल कैप फंड। अगर किसी ने 10 साल के लिए 20,000 रुपए की एसआईपी क्वांट स्मॉल कैप में किया था आज के 10 साल पहले, तो क्वांट स्मॉल कैप ने 24 लाख की वैल्यू को 82,68,875 रुपया बना के दिया है। इस फंड ने 23% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ये पहला फंड हो गया। दूसरा फंड आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी आपका 24 लाख की वैल्यू को, यानी कि जो आपका 20,000 रुपया महीने की एसआईपी से 10 साल में जो इकट्ठा हुआ पैसा वो 24 लाख बना, तो 24 लाख की वैल्यू को 73,67,140 रुपया बनाया, 21% का रिटर्न दिया है। और यहाँ तीसरा जो फंड था आपका, तीसरा फंड था आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी 66,23,549 बनाया, 19% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। तो यहाँ देखें दोस्तों, इसी प्रकार चौथा फंड जो है आपका, चौथा भी आपका 18% से ऊपर का रिटर्न दिया, पांचवा भी आपका 18% से ऊपर का रिटर्न दिया, छठवां आपका 18% से ऊपर का रिटर्न दिया, सातवां आपका 17%, आठवां 17%, नौवां 17% और 10वां भी आपका 17%। यानी कहने का मतलब है कि जो फंड टॉप 10 की सीरीज में है वो फंड आपके 17% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं। तो और यहाँ पे आप कैलकुलेशन जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो कितना परसेंट चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप एसआईपी करेंगे, तब आपका कितना 10 साल में कितना फंड बन सकता है। अब यहाँ देखें दोस्तों, जो आपका स्मॉल कैप होता है, यानी कि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत होता है, तो यहाँ आप एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एसआईपी 10 साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल में बहुत ही उतार चढ़ाव होगा मार्केट का, आपको डरना नहीं है। सिर्फ आपको एसआईपी अपनी कंटिन्यू करना है, कब तक के लिए, जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। तो यहाँ देखें, एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, जो आपका इस फंड का स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, यहां देखें दो चीज, स्मॉल कैप में कैटेगरी एवरेज है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई यानी बेंचमार्क, ये इंडेक्स है, ये आपका कैटेगरी एवरेज है। तो यहां देखें दोनों का 10 साल में एसआईपी का जो रिटर्न रहा है वो देखें, यहां आप देखें जो आपका कैटेगरी एवरेज है वो 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है कैटेगरी एवरेज में। तो यहां 24 लाख का 62,74,224 रुपया बनाया है। और आपका इंडेक्स, अगर जैसे इंडेक्स का रिटर्न देखें तो यहां 16% से ऊपर का रिटर्न इंडेक्स का भी रहा है। 20 लाख की वैल्यू 56,09,071 रुपया बनाया है, 16% से ऊपर का रिटर्न है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी अपनी स्मॉल कैप में चलाते हैं तो यहां जो कैटेगरी एवरेज है और इंडेक्स का रिटर्न है, यानी कैटेगरी रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न दोनों आपने देखा कि आपका 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है 10 साल में। तो आप इससे एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपने एक्सपेक्ट कितना किया और आपको रिटर्न कितना पास्ट में दिया है फंड ने। दोस्तों, जो पास्ट रिटर्न होता है वो
कोई गारंटी नहीं होती कि आगे भी दे। जो भी फंड आज ऊपर है वो ऊपर नीचे होना उनका स्वाभाविक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके जितना चलते हैं उससे आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं हमको कितना मिल सकता है इन फ्यूचर में। तो आप यहां म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, कोई गारंटीड नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जो आपका गोल है अपने गोल पे ही एकदम अडिग रहें और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एकदम पेशेंस बनाए रखें और धीरे धीरे मार्केट आपको रिटर्न बना के जरूर देगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, और आपकी अगर म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।